नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में फिर से एक बार। आज हमारे एक वेस्ट बंगाल के व्यूवर्स हैं मैत्रेय जी करके। उन्होंने प्रश्न किया है कि वो यक्षिणी साधना करना चाहते हैं। तो पहले भी काफ़ी सारे लोगों ने यक्षिणी साधना के बारे में मुझसे प्रश्न किए। मेरे पास व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे आप लोगों के मैसेज आए थे। काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि मैं यक्षिणी साधना के बारे में ज़रूर बताऊंगा। ये बहुत ही अच्छी साधना होती है और मैंने की भी है और बहुत अच्छा इसका फल भी हमें मिलता है। पर जो है यक्षिणी साधना के लिए आपका जो ध्यान होता है वो कम से कम उस लेवल का होना चाहिए कि आप उस साधना को संभाल पाएँ। यक्षिणी साधना जो है वो इतनी आसान साधना नहीं होती और काफ़ी लंबी साधना होती है, उसमें समय बहुत लगता है। चाहे आप दिन में 15-20 मिनट यक्षिणी साधना कर सकते हैं बाकी अपनी साधनाओं के साथ। सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि पहली बात तो कोई भी साधक है उसको सिद्धियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। पर अगर कई बार क्या होता है कि जीवन के अंदर हमारी समस्याएं इतनी सारी आ रही होती हैं कि पिछले सारे हमारे जो कर्मों के कारण बहुत कुछ हम फेस करते हैं, तो उस कारण जो है साधक को जो है देवताओं की मदद लेनी पड़ती है। भगवान ने तो गीता में स्वयं कहा है कि जो देवी देवताओं की उपासना करता है वो देवी देवताओं को प्राप्त होता है, और जो मुझ वासुदेव के सिमरन करता है और जो मुझे ही को पुकारता है ना हर चीज़ में, तो मैं उसके साथ हमेशा होता हूँ। तो सबसे ऊपर तो भगवान ही है ना स्वयं, जिसको भगवान ने सच्चिदानंदन स्वरूप स्वयं को कहा। वहाँ पे अपने आप को कृष्ण नाम से संबोधित नहीं किया। गीता में भगवान ने अपने आप को सच्चिद आनंद के रूप में जो है भगवान ने उच्चारित किया है। और जो सच्चिदानंद स्वरूप है वो भगवान का ब्रह्म स्वरूप कहा जाता है, जिसके लिए हम पूर्ण साधनाएं जो भी अभी तक करवा रहे हैं वो सब कर रहे हैं हम सभी मित्र एक साथ। तो पर देवी देवताओं का भी एक बहुत बड़ा वजूद हमारे ब्रह्मांड में होता है, और हमें अगर हम साधना के पथ पे हैं तो जो है हमें कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ती है। पर भगवान ने वहाँ, आपने अगर गीता को ढंग से पढ़ा हो तो भगवान ने एक चीज़ और उसमें समझाई है कि जो देवी देवताओं को उपासता है वो भी किसी ना किसी रूप में जो है वो मेरा ही सिमरन कर रहा है। यानी कि जो देवी देवता भी है वो भी भगवान स्वयं ही हैं, पर वो एक कार्य प्रणाली परमात्मा की है। जिस प्रकार ब्रह्मांड में उस समय आज से लाखों करोड़ों साल पुराना हमारा सनातन धर्म का इतिहास है, तो इसके अंदर जो है देवी देवता किसी बहुत सारे तरह के जो देवी देवता हैं, 33 कोटि के देवी देवता हमारे धर्म में बताए गए हैं। ये 33 करोड़ नहीं है, 33 कोटि हैं, 33 प्रकार के देवी देवता हैं। ये कई जगह आपने आजकल संतों ने भी इसको बहुत अच्छे से प्रमाणित करके उसको समझाया भी है कि किस किस प्रकार के हैं। तो उसी के अंदर ही यक्ष और यक्षिणियाँ भी आती हैं। जैसे कि माता की शक्तियाँ होती हैं, जो वैष्णो देवी माता की, दुर्गा माता की भी शक्तियाँ होती हैं। हनुमान जी की अष्ट सिद्धियाँ नवनिधियाँ हैं। इसी प्रकार जैसे हनुमान जी एक देवता हैं, हनुमान चालीसा में एक लाइन आती है कि और देवता चित्तना धरिए, हनुमत से ही सर्व सुख करिए। यानी कि हमारे सनातन धर्म के जो ऋषि मुनि कह गए, उन्होंने हमें ये सिखाया है कि हनुमान जी सर्व सिद्धियों के दाता हैं। यानी कि अगर हम सिर्फ हनुमान चालीसा का उच्चारण कर ले रोज़ 1 बार या 2 बार दिन में अगर हम पढ़ लें, तो हमें किसी और देवी देवता के पास किसी चीज़ के लिए जाने की आवश्यकता ही नहीं है। यानी कि वो हर चीज़ से हमारी रक्षा करते हैं। तो इसलिए मैं तो हनुमान जी को बहुत दिल से मानता हूँ और मैं उनको अपना इष्ट देव की तरह भी देखता हूँ, क्योंकि वो मेरे भगवान भोलेनाथ के रुद्रावतार हैं। तो इसलिए जो है मैं उनको जो है बहुत ही दिल से अपना सब कुछ मानता हूँ। प्रभु श्री राम के जो सबसे प्रिय भक्त हनुमान जी रहे, और हनुमान जी ने जीवन के अंदर कलयुग के अंत तक अमर रहने का संकल्प किया है। और हनुमान जी जो हैं, अभी आप उन लोगों को हनुमान जी का जो है आप लोग अनुभव ऐसे नहीं कर पाएंगे जब तक आप हनुमान जी की बहुत गहरी साधनाएं नहीं करेंगे। और हनुमान जी की तपस्या के अंदर जो है आपको हनुमान जी का एक दिव्य मंत्र है, ओम श्री हनुमते नमः। ये एक महामंत्र है, और इसका मंत्र के कम से कम 6.5-7 लाख जाप अगर आप कॉन्टीन्यूसली करते हो, तब जाके जो है आपको ये मंत्र दिखाएगा कि हनुमान जी की पावर क्या है। और अगर हम सिर्फ एक बार हनुमान चालीसा ही पढ़ते हैं या इस सब से इतना हमें वो फल नहीं प्राप्त होता, पर हनुमान चालीसा से भी बहुत फल प्राप्त होता है। पर जब हम हनुमान जी की प्रॉपर साधना कर रहे हैं, जहाँ पर हनुमान जी की साधना की बात आती है, तो साधना का मतलब होता है कि किसी भी देवता को विवश कर देना, और उसमें प्रेम का और भक्ति का होना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ मंत्रों के माध्यम से किसी देवता की साधना कर रहे हैं और आप ये सोचते हैं कि मैं इस मंत्र से बांध दूंगा देवता को और मैं अपनी मर्जी के लिए उसको विवश कर लूँगा, मेरा ये काम कर दो, मेरा वो काम कर दो,
तो उसके दुष्प्रभाव भी बड़े ज़बरदस्त आते हैं। यानी कि देवता जानते हैं कि आप जो है सिर्फ मंत्र कहीं से आपने सीख लिया हमारा और आप उसको जो है अभ्यास करने लग गए हो और मंत्र के माध्यम से जो है आप देवी देवताओं की साधना कर रहे हो, तो वो चीज़ें गलत हैं। अगर आपको बचपन से ही अगर आप मंदिर जाते थे और आपके पिता माता जो है आपको हनुमान जी के मंदिर में ले जाते थे, शुरू से आप सिर झुकाते थे हनुमान जी के आगे और आपको हनुमान जी से प्रेम है, तो आप हनुमान जी की साधना करो। अदरवाइज़ आप हनुमान जी की साधना नहीं करें। कोई दूसरे धर्म से व्यक्ति पूछता है कि मुझे हनुमान जी की साधना करनी है, तो मैं उनको यही कहता हूँ कि जिस देवी देवता के प्रति, जिस भी इष्ट के प्रति अगर आपकी रुचि है और आपका प्रेम है, आपके अंदर से आपको एक आवाज़ आएगी कि किस भगवान के प्रति मुझे जाना है। भगवान तो एक ही है, भगवान कहीं अलग नहीं है। पर अगर आप वैसे आप भक्त हैं भगवान शिव के और साधना कर देते हैं यक्षिणी की, तो वो कतई स्वीकार्य नहीं है भगवान को। तो यक्षिणी साधना वैसे तो सर्व तरह के फल प्रदान करने वाली एक बहुत गहरी साधना है, पर मैं अपने व्यूअर्स को कभी भी ऐसी साधनाओं में नहीं भटकाना चाहूँगा। जो तंत्र मंत्र के जो लोग हैं, जो तंत्र मंत्र की साधनाएं करते हैं, वशीकरण टाइप्स, ये सब जो चीज़ें जो लोग करते हैं, उनके लिए ये सब साधनाएं ज़रूरी होती हैं। हमारे गुरुदेव ने हमें सब कुछ बताया इसके बारे में और हमें वो साधनाएं दी भी हैं, परंतु फिर भी उन्होंने हमें देने के साथ साथ यह भी कहा है कि इसका उपयोग नहीं करना। तो उन्होंने हमारे से पहले ये वचन भी लिए हैं और इस प्रकार की जो चीज़ें हम अपने लोगों को नहीं करवाते। पर फिर भी अगर कोई जो इस प्रकार की लोग कार्यों से जुड़ा हुआ व्यक्ति है और वो सब ये सिद्धियां कर रहा है, तो उसका स्वागत है हमारे चैनल पे और वो वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस के माध्यम से जो है ये साधना हमसे प्राप्त कर सकता है। उसके लिए व्हाट्सअप नंबर मैंने इस बार भी मैं डाल देता हूँ और जो है आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। उसकी संपूर्ण जानकारी जो है आपको मिल जाएगी। उस साधना की जो हमारी फ़ीस है वो मात्र 11,000 रुपये है। 11,000 रुपये और 30 दिन के लिए हम जो है आपको वो साधना स्वयं करवाएंगे उसके अंदर, और जिसमें आपको रोज़ का सिर्फ आधे घंटे का समय हमारे को देना पड़ेगा, तभी आप उसको पूरी तरह से समझ पाएंगे। और आधे घंटे से ज़्यादा समय मैं नहीं दे पाता और 1-2 व्यक्ति से ज़्यादा मैं दिन में किसी को सिखा भी नहीं सकता, बिकॉज अपना भी काम करना होता है, सब कुछ देखना होता है। आज बहुत दिनों बाद मैं वीडियो के लिए भी टाइम निकाला है, वो भी ऐसा प्रश्न आया तो मुझे लगा कि 5-6 लोग कर चुके हैं ये प्रश्न, तो इसलिए इस पर बताना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ मैत्रेय जी, यक्षिणी साधना संभव है और बहुत ही अच्छी साधना होती है। देवताओं के बाद अगर ब्रह्मांड में अगर किसी का नंबर आता है तो वो यक्षिणियाँ और यक्ष होते हैं। आपने यक्ष, गंधर्व वगैरह ये सब नाम सुने होंगे हमारे सनातन धर्म में, रामायण में भी बहुत बार आपने नाम सुने होंगे। मैं भी इसके बारे में जो है अपने गुरुदेव से पूछता था कि ये सब क्या हैं, ये जो बोला जाता है यक्ष, गंधर्व, नाग, किन्नर, ये लोग क्या होते हैं, क्या ऐसा सब कुछ क्या होता है? तो ये सत्य है कि ये सब लोग होते हैं इनके, और ब्रह्मांड में इनका एक प्रॉपर एक स्थान है कि जहाँ पर जो है ये एक है, तो अगर हम इसको साइंस की नज़र से देखें तो ये भी एक तरह की ऊर्जा ही है। और जब हम उसको मंत्रों के द्वारा जब हम उनको सिद्ध करते हैं तो वो हमारे सामने स्पष्ट प्रकट भी होती हैं और हमारे को हर प्रकार की जो है ध्यान के अंदर जो है हमारे को सुख संपत्ति भी प्रदान करती हैं, हमारे को मन की असीम शांति उसमें प्रदान होती है। और जो है संसार की अगर हम कोई चीज़ वस्तु उनसे मांगते हैं तो वो उसके लिए भी हमारे को विचारों के द्वारा, ये बात समझ लेना कि कोई स्त्री या पुरुष के रूप में आपके सामने आगे प्रकट नहीं हो जाएगा। विचारों की आपकी ऊर्जा जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसको मैं अगर स्पष्ट आज की लैंग्वेज में बोलूं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन उनका सिद्ध होने लग जाएगा, यानी कि जल्दी से जल्दी उनको सारी चीज़ें प्राप्त होने लग जाएंगी। पर कम से कम 7-8 लाख मंत्र उनको इसके जाप करने पड़ेंगे। छोटा सा मंत्र होता है यक्षिणी का, और YouTube और गूगल पे अगर आप मंत्र किसी से भी ले लेंगे तो वो गलत है। ये गुप्त मंत्र होते हैं, पहले हमारे वेदों के अंदर हैं ये मंत्र, पर जो गुरु के पास जो मंत्र होते हैं वो गुरु प्रथा से चले हुए आ रहे होते हैं। हमारा गोरक्षनाथ पंथ है तो वहीं से हमारी गुरुओं की चेन चली आ रही है। उनके जो दिए हुए सिद्ध मंत्र हैं वो बिल्कुल गुप्त होते हैं, वो ऐसे ओपनली नहीं दिए जाते। तो उसके लिए तो आपको फिर एक बार या तो मिलना पड़ेगा, या फिर जो है अभी कोरोना वायरस चल रहा है तो फ़ोन के माध्यम से भी जो है आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। पर मंत्र के लिए आपको एक बार ज़रूर शायद मिल के ही लिया जाए तो वो ज़्यादा काम करेगा, अदरवाइज़ इतनी बात उसमें नहीं होगी। पर फिर भी जो है 6 लाख नहीं करोगे तो 12 लाख में काम हो जाएगा या 18 लाख में हो जाएगा। तो क्या आप इतने मंत्र आप करने की साहस रखते हैं? पहली बात, एक दिन में कितना समय आप दे पाओगे? बहुत लंबी साधना होती है यक्षिणी की, और इसमें कम से कम 2.5-3 घंटे एक दिन में चाहिए, और रात्रि के समय की साधना है।
रात को 11 बजे के बाद दीपावली के दिन से इस साधना को शुरू किया जाता है। जो सबसे ज़्यादा फल देने वाला इसका अमावस की रात्रि ही होती है। अमावस की रात्रि को ज़्यादातर जो लोग यक्षिणी साधना करते हैं वो पूरी रात्रि बैठकर इसकी साधना करते हैं। और आप में से काफ़ी सारे जो साधक लोग हैं जो इस लेवल की साधनाएं कर चुके हैं, वो अभी आप मेरा वीडियो देख रहे होंगे। कहीं मुझे बता देना अगर मैंने कहीं गलत इन्फॉर्मेशन दी हो तो मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना। पर जहाँ तक कि मेरे गुरुदेव ने मुझे सिखाया है, ये परफेक्ट विद्या है यक्षिणी की साधना की जो है। इसमें आपको यक्षिणी की एक चित्र या फिर कोई मूर्ति आपको बना के जो है स्थापित करनी होती है। उसका यंत्र होता है, प्रॉपर सिद्ध यंत्र आपको रखना पड़ता है। और उसको भी वही जो है कुशा के आसन पर आपको बैठकर इसको अपना वाइट कपड़े डाल करके आपको ये साधना करनी है, तभी ये साधना फल देगी। अगर आप इनकी ये सारी कंडीशंस पूरी नहीं करोगे तो आपको यक्षिणी सिद्ध नहीं होगी। तो जो भी लोग इस प्रकार की साधना करना चाहते हैं, वैसे मैं सबको पर्सनली तौर पे मना करूंगा, क्योंकि जो हम ध्यान करवा रहे हैं वो संपूर्ण है। उसके बाद कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है किसी चीज़। अपने आप को जब हमने ईश्वर के हाथ सौंप दिया, उस परमात्मा के हाथ सौंप दिया, तो वो हमें कहीं गलत नहीं भटकाएगा। और वो तो हमें सब जगह से सब कुछ देगा। हम जो मांगेंगे अपने ठाकुर से सोई सोई देगा। वो कहते हैं ना, जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे। तो जब आप ईश्वर के साथ ही जुड़ गए, उसका ही अंग हो गए, उसमें मर्ज आउट हो गए, तो फिर तो बात ही ख़त्म होगी ना। फिर आपको कहीं भटकने की क्या ज़रूरत है। जो लोग कुंडलनी साधना के बारे में पूछते थे, मैं उनको भी यही बात कहता था। मेरा लास्ट वीडियो जो कुंडलनी के ऊपर आप लोगों ने बहुत पसंद किया, करीब 1.5 लाख सब्सक्राइबर व्यूज़ आपने मुझे उस वीडियो पे दिए हैं, बहुत प्रेम दिया उस वीडियो पे, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। पर मैं तब भी मैंने यही कहा था कि कुंडलनी की भी आवश्यकता परमात्मा की प्राप्ति में नहीं है। जब आप उस राह पर चलते हो तो वहाँ सिर्फ प्रेम और विनम्रता और एक झुकने का भाव ही सब कुछ है। तो उसी से जो है आप किसी भी तरह की ब्रह्मांड की जो शक्तियां हैं वो सब आप अपने अंदर प्राप्त कर सकते हो। आपको आनंद मिलेगा जीवन के अंदर, और प्रभु आपके साथ हमेशा हर पल ऐसे रहेंगे जैसे एक माँ अपने छोटे से 1, 2, 4 दिन के बच्चे का ध्यान रखती है। तो आप प्रभु के लिए हमेशा ही 2 दिन के बच्चे के समान हो जाओगे। तो उससे बढ़िया हमें किस जो साधना की ज़रूरत है। तो जब हम अपने मालिक का नाम लेंगे और उसके साथ जुड़ेंगे, उसी के साथ जुड़ने की सारी विद्या में अपने कोर्स में जो लोग मेरे ज्वाइन कर चुके हैं उनको बहुत मज़ा आ रहा है। और मुझे जब आप लोगों की ब्लेसिंग्स मिलती हैं, आपके मैसेजेस सुनता हूँ, तो बड़ा अच्छा लगता है कि किसी माध्यम से सही मैं आप लोगों के काम आ पाया। और जो है इस प्रकार की बहुत सी साधनाएँ हैं, कोई एक साधना नहीं है, ठीक है। हर प्रकार की बहुत सी सनातन धर्म में इतनी साधनाएं हैं। उस वक्त के जो ऋषि मुनि होते थे वो एक आश्रम होते थे, बड़े बड़े एक मठ होते थे। उसमें जैसे वैज्ञानिक आजकल हमारी लेबोरेटरी में सब अलग अलग प्रयोग करते हैं ना, तो इसी प्रकार जो वहाँ सब सारे ऋषि मुनि होते थे तो वो अलग अलग उनको साधनाएं कराई जाती थी। वो लोक कल्याण के लिए ही अपना जीवन समर्पित करके गए हैं। जो आज आपको एस्ट्रोलॉजी, जो भी जितना कुछ आपको ज्ञान जो सनातन धर्म में ये पंचांग वगैरह की जो नॉलेज जो लाखों साल पहले बना दी गई, तो ये उन्हीं साधनाओं का प्रताप था। और उसी तरह से उन्होंने अपने शरीर से बाहर जा के इस ब्रह्मांड को देख के सभी तरह के नक्षत्र के बारे में जो इन्फॉर्मेशन, जो लाल किताब के अंदर जो बातें हैं, नेक्स्ट वीडियो में लाल किताब पर लाने वाला हूँ, वो ज़रूर देखना। जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं जितने भी, उनको तो वो तो मुझे गालियां देने वाले हैं उसके बाद, पक्की बात है, क्योंकि लाल किताब का मैं सारा सीक्रेट खोलने वाला हूं अगले वीडियो के अंदर। और अनुभव की बात है, जो अनुभव किया है और एक्सपीरियंस किया उसको प्रमाण के साथ आप लोगों को बताऊंगा। और जो है वो भी मैं जल्द लाने वाला हूं वीडियो। और अभी जो है फ़िलहाल जो हम बात कर रहे थे कि जो ये जितनी अलग अलग प्रकार की बहुत सारी ऐसी साधनाएं होती हैं, तो वो एक प्रयोग की तरह जो है उन आश्रमों में किया जाता था। लोक कल्याण के लिए भावना से वो लोग जीते थे। और आज लोग जो साधना करते हैं वो सिर्फ अपने कल्याण के लिए करते हैं। तो अपना कल्याण तो मस्ट है भाई, तो आप भी करो, किसने कहा आपको रोका है, ठीक है। और जो भी साधना करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम भाई। समय की कीमत है, समय के साथ मैं तो अपने पैसे लेता हूँ भाई, मैं तो पैसों के लिए ही बैठा हूँ यहाँ पे। मुझे कुछ लोगों ने कहा था कि यहाँ पर भी पैसे लिए जाते हैं। भाई यहाँ पर नहीं, हर जगह लिए जाते हैं, कोई फ्री नहीं बैठा आपके लिए। और आप चाहोगे ना कि यहाँ कोई दान खाता कहीं किसी ने नहीं खोल रखा हमारे लिए। और जो दान खाता खुला हुआ है ना, वो एक साइलेंट वो है, आपको पता भी नहीं चलेगा आप कितना आपसे झाड़ लिया जाएगा। तो भाई पैसों का मत सोचा करो, बंदे के समय की वैल्यू होती है। एक बंदा आपको 6 महीने का समय दे रहा है, वो कोई घर से फ्री थोड़ी बैठा है, वो आपके साथ 24 घंटे फ़ोन पे बैठा रहेगा आपके साथ। आप 12 बजे रात को मुझे ऑस्ट्रेलिया से फ़ोन आ रहा है, 2 बजे इंग्लैंड से फ़ोन आ रहा है रात को, न्यू अमेरिका से रात को 3 बजे फ़ोन आ रहा है, और मैं आपसे 1-1 घंटे बातें कर रहा हूँ
रात को मैं सो नहीं पाता, जग नहीं पाता। कितने कितने मेरे को दुकान, सुबह सुबह नींद आ जाती है, रात को 11 बजे मतलब मैं सो रहा हूँ तो 4 बजे फिर फ़ोन बज गया। सुबह अगर मेरी नींद लग भी गई इतने में कोई और फ़ोन बज जाता है। मैंने आज तक अपना फ़ोन आप लोगों के लिए साइलेंट नहीं किया, कि जब भी आपका फ़ोन आता है मैं तुरंत अपनी आँख खोल लेता हूँ। ये तो प्रभु की कृपा है कि मैं ध्यान के माध्यम से 1-1.5 घंटे में अपनी इतनी नींद पूरी कर लेता हूँ कि मैं फुल डे चार्ज रह सकता हूँ। अदरवाइज़ अगर ये मेरे पास ना होता तो मैं तो शायद सो ही ना पाता। पर भाई ऐसा ना सोचो, पैसे तो हर किसी को चाहिए, पैसा सब कुछ नहीं होता, पर समय लगता है। 1-2 दिन की कोई चीज़ नहीं होती, ये लाइफ टाइम के लिए। जब आप मेरे साथ मेंबरशिप में आप मेरे साथ ले रहे हो, मेरे उसके वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस के लिए आप लाइफ टाइम मेंबरशिप में जुड़ रहे हो, तो आपको ये सब जो साधनाएं हैं, यक्षिणी साधना जो मैं 11,000 रुपये में सिखाता हूँ, ये साधना मैं निःशुल्क देता हूँ। उसके अंदर उसकी लाइफ टाइम फीस कितनी रखी है मैंने? सिर्फ 40,000 रुपये, पूरी लाइफ टाइम। उसमें कम से कम 20 साधनाएं ऐसी मैं करवाता हूँ। एक अपने जो साधक हैं जितने भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कोई सिर्फ एक साधना नहीं करवाई जाती उसमें। और सिद्धि शुद्धि एक मेरे मित्र का फ़ोन आया था, उन्होंने मुझे कहा कि कोई एक अघोरी बाबा जी हैं, बड़े यूट्यूब पे बड़े फेमस हैं, मैं उनका नाम नहीं जानता, तो उन्होंने कहा कि 80,000 रुपये में जो है वो सिद्धि ट्रांसफ़र कर देते हैं। मेरे को पहले सुन के इतनी हंसी आई और मेरा पेट दर्द हो गया हंस के, कि कोई महाराज जो है 80,000 रुपये ले गए, सिद्धि अपनी आप को ट्रांसफ़र भी दे सकता है। क्या कोई ब्लूटूथ लगा हुआ है क्या उसके अंदर, या वाईफाई लगा हुआ है, क्या चीज़ लगी हुई है, या वो शेयर इट ऐप डाल रखी है उसने अपने दिमाग के अंदर? भाई उस बंदे के वो कह रहा है कि वो 80,000 रुपये में मेरे को सिद्धि 2 मिनट में ट्रांसफ़र हो जाएगी और उसके बाद मुझे वो सब कुछ दिखाई देने लग जाएगा। और वो बंदे ने उसको 80,000 रुपये दे दिए। कितने लोग, वो कहता है कि करोड़ों लोगों ने उसको ऐसे पैसे दे दिए और वो बंदा अरबोपति हो चुका अब तक। तो भाई ऐसे लोगों से मतलब आप फंसते हो उनके जालों के अंदर, और वहाँ जहाँ कुछ सत्य नहीं दिया जाता वहाँ तो आप इतने इतने पैसे अपने बर्बाद करते हो। और जहाँ एक बंदा 5-10 हज़ार रुपये लेके आपसे पूरी लाइफ के लिए आपको जो है हर चीज़ का सटीक ज्ञान देता है और सच्चाई आपको सिखाता है, तो वहाँ आप लोग अपने तराजू को तोलने लग जाते हो। तो वो चीज़ बाबू गलत है। तो आप जो है अगर कोई भी चीज़ आप साधना कर रहे हो, मैंने किसी ने मुझे कहा कि भैया हम तो 5,000 ही पर मंथ अफोर्ड कर सकते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप पहले साधना कर लो, जब आपको लगे कि हाँ सच है तब आप मुझे फ़ीस देना, नहीं तो मैं फ़ीस भी पहले नहीं लेता भाई कहीं से। तो क्यों नहीं लेता? क्योंकि मुझे पता है कि जब उसको एक ऐसी चीज़ मिल जाएगी तो वो मेरी फ़ीस कहीं नहीं भागने वाली, क्योंकि एक विश्वास होता है अपने सामान के ऊपर। जिसको अपने दुकानदार को अपने सामान पे विश्वास होता है ना, वो उसका कस्टमर कहीं नहीं भागता। और आप मेरे कस्टमर नहीं हो, आप मेरे भगवान हो, आप मेरे भोलेनाथ ही हो, उनका स्वरूप हो। सिर्फ समय का साथ होता है, अपना घर परिवार भी चलाना होता है, सब कुछ होता है। तो यही कारण होता है कि भाई थोड़ा बहुत चार्ज मैं ले लेता हूँ आप लोगों से, पर उसके बदले में बहुत कुछ आप लोगों को मैं देता भी हूँ। तो यक्षिणी साधना या कोई भी साधना अगर आपको करनी है तो आप मोस्ट वेलकम। जो 5-7 सिद्धियाँ मेरे पास हैं जो मैं करा सकता हूँ, सभी मेरे पास भी नहीं है, इतना समय ना मेरे पास था ना मैं कर पाया। जितनी मेरे लिए ज़रूरत थी मैंने अपनी ज़रूरत वाली सभी की हैं। यक्षिणी साधना की बात हुई तो आज मैंने सोचा चलो उस पर वीडियो बना दूँ, नहीं तो इतना दिन हो गए मैंने यूट्यूब पर भी नहीं आया। मेरे पास टाइम ही नहीं है भाई यूट्यूब पर आने के लिए। पर कोई ऐसी चीज़ होती है जो लाखों लोग सर्च करते हैं, तो उन लोगों के लिए फिर मुझे आना पड़ता है। और ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो मैं बड़ा सोच समझ के लाया। आज ही मेरे पास कॉल आया और विदिन 20 मिनट में मैंने माइंड में बनाया कि आज मैं इस पे वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण साधना है। और जो लोग इसको करते हैं उसका फल जो है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो मेरा कोर्स कर रहे हैं उसके अंदर उनको बहुत काम आने वाली चीज़ है। और वो जो मेरा जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है उनको तो मैं वो अब आने वाले समय में करवाऊंगा ही, क्योंकि उन्होंने लाइफ टाइम के लिए ज्वाइनिंग ली है, उनको तो मैं वो सारी साधनाएं करवाने ही वाला हूँ। पर जो डायरेक्ट यक्षिणी साधना कर रहे हैं या करना चाहते हैं और उनको कहीं से भी उसमें कन्फ्यूजन है और उनका जो सिद्ध उसका मंत्र है वो अगर उनको चाहिए तो उसके लिए उसकी सारी विधियां हैं और उसकी कुछ टेक्निक्स होती हैं। जब हम वो नहीं फॉलो करते तो हमारा मंत्र सिद्ध नहीं होता। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। जल्दी से जल्द मिलेंगे किसी और नए टॉपिक के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, बस ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाना, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे पास आए हैं भगवान की कृपा से, वो आज बहुत खुश भी हैं और उनको मज़ा आ गया है। और मुझे भी कहीं जाके ही आया था, मैं भी कहीं से लेकर आया था, मैं अपनी माँ के पेट से कुछ लेकर पैदा नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, जय श्री राम।